एडवांस एडमिशन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नोटपैड की एक फाइल को ओपन करके रखना है। जैसे हम नोटपैड की फाइल एक ओपन कर लेते हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हम HTML टैग जो होता है उसे हम ओपन करते हैं। HTML टैग ओपन करने के बाद हम यहाँ लगाते हैं अपना हेड टैग। हेड टैग हमने लगाया, उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर हमें डालना रहेगा यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर्म टाइप कर देते हैं और जस्ट इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने टाइटल को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप एंटर करके भी यहाँ पे अपना टाइटल जो है उसको अपन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज किया, जस्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना जो हेड लिखा हुआ था उसे भी अपन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हेड क्लोज किया और लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेड क्लोज करने के बाद अपना जो बॉडी टैग होता है उसे हम ओपन करते हैं। बॉडी टैग हम यहाँ दिखाएंगे और बॉडी टैग को भी अपन क्या कर देते हैं, फिर क्लोज कर देंगे। अब हमें जो भी काम करना है वो हम जानते हैं, बेसिकली हम किसके अंदर करते हैं, बॉडी टैग के अंदर करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, HTML को क्लोज करके रख देते हैं के अंदर। पहले हम इतनी फाइल को सेव करते हैं। हम जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, सेव बटन पे हम क्लिक करते हैं और जस्ट इसके बाद करना है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ये जो स्क्रीन है वो किस नाम से सेव हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा .html, हम टाइप कर देते हैं और इसको हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और अब हम देखेंगे हमारी जो फाइल हमने सेव की है वो कहाँ गई। तो राइट क्लिक किया, इस फाइल को हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये जो पेज है हमारे पास वो कुछ इस टाइप से हमारे सामने ओपन हो रहा है। तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और अपनी फाइल को भी हम ऐसे एडजस्ट करके सामने रख देंगे। तो आप देखो यहाँ पे फाइल का नाम हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। हेड टैग हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। टाइटल में हमने डाल दिया फॉर्म, या कुछ और लिखना है तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम डाल देते हैं या फिर डाटा एंट्री। यहाँ हमने इसको सेव किया, राइट, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को तो देखो आपके सामने यहाँ पे कुछ पेजेस इस टाइप से आने लगा। बॉडी टैग ओपन करने के बाद जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी यहाँ पे H1 हेडिंग। H1 हेडिंग के अंदर हमें जो लिखना है वो है इंस्टीट्यूट का नाम। हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने H1 हेडिंग लिख लिया, अपना H4 हेडिंग लिख लिया। इसके बाद जो हमें लिखना है वो लिखना है हमें नंबर 1 पे क्या लिखना है, अपना कोर्स। जैसे हम यहाँ कोर्स लिखते हैं, कोर्स लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ BR टैग देना है। BR टैग बेसिकली होता क्या है, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। कोर्स हमने लिखा, अब हमें कोर्स में हमें क्या देना है, इनपुट टाइप हमें डालना है। इनपुट टाइप हमने डाला और इनपुट टाइप में हम क्या देते हैं, इसे चेक बॉक्स दे देते हैं। यहाँ पे आप स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना, यहाँ पे क्या लिखा हमने, चेक बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके हम इसको क्लोज करते हैं टैग को। और यहाँ में कोर्स में हमें रखना क्या है, तो कोर्स में जैसे हमें रखना है यहाँ PGDCA, ठीक है। कंट्रोल S हम करते हैं और इतना आपको रिफ्रेश करके हम यहाँ दिखा देते हैं। देखो कोर्स हमने यहाँ लिखा और कोर्स में यहाँ पे PGDCA लिख के आ गया। जस्ट हम क्या करते हैं, इसी कोर्स को हम थोड़ा सा उसको कॉपी करते हैं और जितने कोर्सेस हमें यहाँ ऐड कराना है उतनी बार हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कोर्सेस हमने यहाँ पेस्ट कर दिए हैं और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नए नए कोर्सेस यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने CCA कर दिया, इसके बाद हम जो लिखते हैं वो है हमारा CPCT हमने लिख दिया। अगला हम लिखेंगे वो है हमारा टैली रहेगा, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ टैली हम कर देते हैं। जैसे इसके बाद जो हम करेंगे वो रहेगा हमारा टाइपिंग। टाइपिंग हमने किया, कंट्रोल S हम करते हैं और अपना जो वेब पेज है उसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे कि ये देखो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, ठीक है। जितने आपको चाहिए उतना आप फिल कर सकते हो। जस्ट इसी के बाद हमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद जो हम अगेन अपने फॉर्म के अंदर बनाएंगे वो है क्लास का टाइम। हमें क्या रखना है, क्लास टाइम हम यहाँ टाइप करते हैं और क्लास टाइम में हमें क्या देना है, यहाँ पे हम यहाँ देंगे इनपुट टाइप में इनपुट टाइप इक्वल क्या देना है हमें, टाइम हमने लिखा, ठीक है। क्लोज किया और BR टैग को भी हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। BR टैग हमें डबल बार यूज करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस S हम करेंगे। जैसे हम कंट्रोल प्लस S करते हैं और फिर अपने पेज को आप रिफ्रेश करके देख सकते हो तो ये आपके पास टाइपिंग यहाँ आ गया है। और हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें BR लगाना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा क्यों लगाना पड़ रहा है हमें BR, क्योंकि ये टाइम इसने इसी वाले पेज पे लिया है। जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे तो अगेन ये नीचे वाले पेज पे हमारे सामने शो हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद जो अगला है हमारा वो हमें लिखना है यहाँ पे एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर के लिए हमें यहाँ कोड लिखना है अगला
ठीक है, 0 हटा देते हैं। और इसमें भी हम क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप हमने यहाँ लिखा। इनपुट टाइप लिखने के बाद इक्वलेंट डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमें क्या लिखना है, नंबर। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, एडमिशन नंबर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और हम क्या करते हैं यहाँ पे br टैग जो दिया हुआ है हमें यहाँ से हम उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ एक बार पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस हम करेंगे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। एडमिशन नंबर उसने यहाँ पे हमें दे दिया, क्लास टाइम, एडमिशन नंबर, और जस्ट इन्हीं के बीच में अपना एक चीज और रहेगा यहाँ पे, एडमिशन का डेट। तो वो भी आप टाइप कर लेना यहाँ पे। एडमिशन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डेट चाहिए। ठीक है, एडमिशन डेट हमने लिया, और इसी के अंदर हम क्या लेते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इनपुट टाइप में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम की बजाय हम क्या लेंगे यहाँ पे, अपना डेट ले लेंगे। ठीक है, तो डेट हमने लिखा, कंट्रोल प्लस एस हम करते हैं, और एक बार अपने पेज को आप रिफ्रेश करो तो जैसे हमने एडमिशन डेट लिखा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलेंडर बन के आ गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं अपने इसमें फॉर्म के अंदर। जस्ट एडमिशन फॉर्म के नंबर के बाद, एडमिशन फॉर्म और नंबर के बाद हमें जो अगला है वो है कैंडिडेट का नेम। तो कैंडिडेट के नेम को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर हम एंटर करते हैं। फिर इनपुट टाइप में हमें क्या डालना है, कैंडिडेट का जो नेम है वो किस में रहेगा, हमारा टेक्स्ट में रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसके बदले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे टेक्स्ट आपको लिखना रहेगा। ठीक है, बस इतना हमें करना है। जैसे हम कंट्रोल एस करते हैं और फिर अपने वेब पेज को साथ ही में इसमें देखते भी जाना। इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसमें फादर नेम भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ में लिखना रहेगा फादर नेम। ठीक है, तो फादर नेम हो गया हमारा। अगला जो सेक्शन है उसमें हमें जो लिखना है वो है हमारा एड्रेस। तो एड्रेस अगर हमें किसी भी कैंडिडेट का चाहिए तो उसके लिए भी हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इनपुट टाइप हमें क्या रखना है, यहाँ पे टेक्स्ट रखना है। टेक्स्ट हमने रखा, कंट्रोल प्लस एस। आप अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करो और देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस भी आ गया और फादर नेम भी आ गया। जस्ट इसके बाद जो हमारा अगला टैग है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उसमें हम मैरिटल स्टेटस जो होता है उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना रहेगा, हमने टाइप किया, और जस्ट इसी में भी हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप लगाते हैं। इनपुट टाइप के अंदर जो हम यहाँ यूज करेंगे वो आएगा हमारा यहाँ पे यस एंड नो के लिए। ठीक है, तो इनपुट टाइप में हम इसमें यूज करते हैं रेडियो बटन, RADIO, रेडियो। ठीक है, रेडियो बटन में हमें क्या रखना है, यहाँ पे एक बार हम शो कराने वाले हैं क्या, यस, और एक बार हम शो कराएंगे यहाँ पे क्या, नो। लिया, एक बार हमने यस लिखा और एक बार हम नो कर देते हैं। आप ध्यान से देखना है, ऐसे कंट्रोल एस हमने किया, अपने पेज को आप रिफ्रेश करो, देखो मैं एक बार यस के लिए लगाया है और दूसरी बार हमने नो के लिए लगाया है। तो दोनों ऑप्शन हमारे इसमें अवेलेबल है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। जस्ट मैरिटल स्टेटस के बाद ही हमें यहाँ पे क्या लगाना है, फोन नंबर कैंडिडेट का। अगर हमें यहाँ पे फोन नंबर चाहिए तो उसके लिए भी हम यहाँ टैब यूज करेंगे। फोन नंबर हमने लिखा, इनपुट टाइप में हमें यहाँ क्या यूज करना है, फोन नंबर के लिए नंबर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या डाल देते हैं, नंबर हम डाल देते हैं, नंबर हम डाल देंगे। कंट्रोल प्लस एस हम करते हैं, कंट्रोल प्लस एस हमने किया, इसको रिफ्रेश किया, फिर नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने जो बंद किया था उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल प्लस एस। अब एक बार फिर से रिफ्रेश करके आप देख लो, यहाँ पे एक बॉक्स बन के हमारे पास आ गया। और ये जो नंबर आया, अगर आप नंबर नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके बजाय आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मोस्टली हम टेक्स्ट का यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर हमने ऐड कर दिया। अब एडमिशन फॉर्म में जो नई फील्ड आती है एक और, वो रहता है हमारा ईमेल आईडी। हमने ले लिया। ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हम इनपुट टाइप पे जाएंगे। इनपुट टाइप में ईमेल के अंदर हमें कौन सा यहाँ पे एलिमेंट यूज करना है, वो करना है हमें ईमेल ही करना है। तो ईमेल आप यहाँ लिखना, कंट्रोल एस आप करोगे, एक बार रिफ्रेश करना, तो देखो ईमेल के लिए यहाँ पे तैयार हो गया। जस्ट इसके बाद हमें यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और एंटर करते हैं। और अब हमें इनपुट टाइप में जो लिखना है वो लिखना है डॉक्यूमेंट के अंदर चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हमने टाइप किया, और चेक बॉक्स के अंदर हमें जो लिखना है वो है 10th की मार्कशीट। ठीक है, इतना हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और इसको हम अगेन क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम पेस्ट करते हैं। तो ये कुछ हमने पेस्ट कर लिए हैं, कुछ मार्कशीट्स वगैरह यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ डाल देते हैं।
तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 10th चाहिए, इसके अलावा हमें 12th की मार्कशीट चाहिए। 12th के अलावा हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं अपना यहाँ पे, आधार कार्ड हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इनपुट टाइप हमारा डॉक्यूमेंट के लिए। तो आप इसको रिफ्रेश करके देख लो तो डॉक्यूमेंट ये आ गया, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से अपन चूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिटेड हमने यहाँ डाल दिया, जो डॉक्यूमेंट सबमिट है उस पर हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करके हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से हमारा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो मेरा दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट ये हमने ले लिया। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट हमें दिया है, इसमें दिया है अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में हम जाएंगे और यहाँ हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इसी को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड अब हमें कराना है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरे टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा आता है फाइल टैग। ठीक है, तो फाइल टैग हम बनाएंगे वहाँ पे, तो उसको आप समझ लो एक बार हम कैसे बना रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में हमें लिखना है फाइल। कोई भी ब्राउज फाइल हमें इंसर्ट करानी है तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर फाइल हम लिख देते हैं। फाइल हमने लिखा, फाइल लिखने के बाद हमने br टैग यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, और br टैग हम यहाँ लिखते हैं br। ठीक है, 3 बार 2 बार आपको जितनी बार लगे आप उतनी बार यहाँ पे br टैग लगा सकते हो। Ctrl+S हम करते हैं और उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो डॉक्यूमेंट पे आप जाओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें जाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ डॉक्यूमेंट के बजाय आप दे सकते हो क्या, 10th की मार्कशीट। ठीक है, Ctrl+S हम करते हैं और रिफ्रेश आप करो तो यहाँ देखो 10th की मार्कशीट आ गई ब्राउज में। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। जैसे हमने कॉपी किया, एंटर हम करते हैं, Ctrl+V, इसको हमने पेस्ट किया, फिर से हम Ctrl+V लगाते हैं। ठीक है, और एक बार और हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो एक बार हमने 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला है, एक बार 12th की हम ले लेते हैं, और एक बार हम क्या लेते हैं, ग्रेजुएशन की हम ले लेते हैं। ठीक, ग्रेजुएशन की हमने ले ली मार्कशीट, Ctrl+S, और एक बार हम लेते हैं यहाँ पे क्या, आधार कार्ड। ठीक है, Ctrl+S, अपने पेज को हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स टैब यहाँ बन के आ गए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही एक अच्छा फॉर्म हमारा तैयार हो रहा है। इसके बाद जो हमें लास्ट यहाँ पे जो टाइप करना है वो हमारा रहेगा इनपुट टाइप के अंदर सबमिट बटन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल इनवर्टेड कॉमा सबमिट। ठीक है, वैल्यू में भी हमें जो पुट कराना है वो रहेगा हमारा इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, सबमिट फॉर्म। ठीक है, ये हमने लिखा, ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, और इसी के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे br टैग हम यहाँ पे 2 बार लगा देते हैं। ये नहीं भी लगाओ चलेगा इस बार। तो Ctrl+S आप करो अपनी फाइल को, यहाँ जाके हम सेव कर देते हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे उसके बाद आप अपने पेज को रिफ्रेश करो तो अब लास्ट में देख सकते हो हमारे पास एक सबमिट फॉर्म आ गया। तो ये होता है हमारा बेसिकली एक पूरा फॉर्म जो हमने यहाँ पे तैयार किया है। एडमिशन फॉर्म किस टाइप से बना सकते हैं। अब आपका रह गया इसके अंदर क्या कि बैकग्राउंड में कलर डालना। तो बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे क्या बॉडी टैग जो दिख रहा है आपको, ओपन बॉडी टैग, आप यहाँ जाना, आपको यहाँ एक टैग यूज करना है BG कलर आप यूज करोगे, इक्वल BG कलर इक्वल हम डालते हैं, और इसी के बाद हमें एक कलर का डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर नाम देना होगा। तो यहाँ हम रख देते हैं पिंक या येलो या ब्लू, आपको जो भी कलर देना है। Ctrl+S हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, Ctrl+S हमने किया, अपने पेज को आप रिफ्रेश करके देखो तो यहाँ पे ये कलर आपके पास आ गया। अगर हमें ये कलर नहीं देखना है, इस कलर के बदले हम चाहते हैं हमें यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे, तो हम Ctrl+S करेंगे और ग्रीन कलर यहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉर्म के अंदर हमें एक ये भी दिया हुआ है, ग्रीन के अलावा अगर आपको कोई दूसरा कलर देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के कलर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो बहुत ही एक अच्छा सा फॉर्म हमने यहाँ तैयार किया है। ठीक है, इस टाइप का फॉर्म आप अपने लिए कवर कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।